ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रदां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजब्रह्मलोकम्। बोलो वेद माता गायत्री की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। पहले भाइयों, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कलवृक्ष, अमृत, ब्रह्मास्त्र। वास्तव में क्या थे कि कलवृक्ष कोई पेड़ था, समुद्र मंथन पर निकला, उसके नीचे बैठ करके जो भी मन में भावना की जाती है वो कहते हैं कि पूर्ण हो जाती है। कलवृक्ष के बारे में ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में, संत बताते हैं। और पार्स के बारे में सुनते हैं कि पार्स कोई ऐसा एक पत्थर जैसा कुछ होता होगा जिसको लोहा जो ही छूते हैं वो सोना बन जाता है, ऐसा सुनते हैं। ब्रह्मास्त्र के बारे में सुनते हैं कि एक ऐसा अस्त्र है जो फेंका जाता था युद्धों में और वो दुश्मन को मार के वापस आ जाता था वहीं पर, ब्रह्मास्त्र। और कामधेनु के बारे में सुनते हैं कि कामधेनु कलवृक्ष जो और कामधेनु ये समुद्र मंथन में निकले थे। देवासुर संग्राम जब हुआ तो भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, दो शक्तियों का उपयोग कर लिया। और कामधेनु कहते हैं एक गाय जैसी थी और उसके दूध में वो गुण था कि 56 प्रकार के भोजन तैयार हो जाते थे, आदि इत्यादि। बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं कि क्या लॉजिक है। अगर वास्तव में पार्स कोई पत्थर रहा होता तो उस पत्थर से छू करके करोड़ टन कितना सोना बना दिया गया होता, पहाड़ के पार सोने के लगे होते, कहीं दिखाई नहीं देता सोना। वो कलवृक्ष कहाँ चला गया, ऐसा क्यों खोया, बात समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार से कहते हैं अमृत को पीने से पीने वाला अमर हो जाता है। तो भी दुनिया के लोग कभी अमृत रहा होगा तो उन्होंने पिया होगा तो मरे क्यों, उनका शरीर कहीं दिखाई नहीं देता। ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। और कलवृक्ष कोई ऐसा पेड़ रहा होता जिसके नीचे बैठ करके मनोकामना पूर्ण करने की बात हम सुनते हैं, तो वृक्ष कहाँ चला गया। ब्रह्मास्त्र जो किसी को मार के वापस आ जाता था, ये सारी बातें क्या है, आखिर इनका लॉजिक क्या है। प्यारे भाई बहनों, इसके बारे में परम गुरुदेव कहा करते थे, बेटा ये गायत्री महामंत्र ही है। गायत्री महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कलवृक्ष भी है, कामधेनु भी है, ब्रह्मास्त्र भी है और वो पार्स पत्थर भी है, ऐसा सिम्बॉलिकली बताया गया है। पार्स को छूते ही सोना बन जाता है। ऐसे ही जो साधना करते हैं गायत्री मंत्र की, भगवान की साधना करते हैं, भगवती का ध्यान करते हैं, वो उनके नज़दीक जो भी आता है वो उसका जीवन स्वर्णिम हो जाता है और वो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये सुनहरा जीवन बन जाता है। जो कंचन सी काया जो भगवान ने दी है, इसका सही उपयोग कर लेता है कि सद्बुद्धि का मंत्र जो है महामंत्र, महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री सब नाही, वही अमृत है। इस मंत्र को जपने से अमर होने वाला शरीर से नहीं है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, ब्रह्म चेतना में मिल जाता है और वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। ब्रह्मलोक में हर प्राणी नहीं पहुंचता, गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है, आवागमन मिट जाता है, मृत्यु और जन्म से उसका पीछा छूट जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक बार गुरुदेव ने बड़ा एक सुंदर उदाहरण दिया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया
कि बेटा एक गाय थी, कामधेनु रही होगी, तो उसका बछड़ा घास खा रहा था। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरे थन फट रहे हैं, मेरी गादी में बहुत दूध है, तो दूध पी ले, अमृत सा दूध पी ले। बच्चे ने कहा, नहीं माँ, हम घास खा रहे हैं। वो घास खा रहा था बछड़ा, उसे घास में स्वाद आ रहा था। तो माँ ने कहा, बेटा घास को छोड़, घास का स्वाद क्षणिक है, और तुम मेरे अमृत सा दूध पी ले तो धन्य हो जाएगा। दूध जैसा घास नहीं हो सकता। बार बार माँ ने कहा बछड़े को। तो बछड़ा बोला, माँ हम घास का व्यामोह नहीं छोड़ सकते। बेटा व्यामोह से तुझे लाभ नहीं होगा, दूध पी ले। अभागे बछड़े ने क्या किया, घास खाना नहीं छोड़ा। घास का व्यामोह भी रहा, घास खाता रहा, और घास खाते खाते माँ का थन मुंह में ले लिया। और जो ही मुंह में लिया तो घास खा रहा था, तो उसका थन कट गया, माँ का, कामधेनु का, और थन कट गया। खून की धार बहने लगी, दूध तो नहीं आया, ये खून गिरने लगा। गाय ने बछड़े को लात मारी, बछड़ा औंधे मुंह गिरा। क्या मतलब था? वो कौन था बछड़ा? जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, जिसको हम विप्र कहते हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को गायत्री जपनी चाहिए। ब्राह्मण है कौन? शरीर से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण है। जिसकी चेतना ब्राह्म्य हो जाए और कामधेनु अर्थात गायत्री माता का जो आनंद ले, जप करे, साधना करे। ये अभागा बछड़ा साधक बछड़ा, यानी हम साधक, हम व्यामोह नहीं छोड़ते। घास यानी संसार के भोग, संसार के सुख, संसार की माया, संतान, स्त्री, धन, मकान, जमीन जायदाद, इसी के रसास्वादन में हम लगे हैं। और हम संसार के काम में लगे हुए और गायत्री जपना चाहते हैं। लाभ नहीं हो सकता। दो घोड़ों पर चल सवारी नहीं हो सकती। या तो माँ का दूध मिलेगा या फिर घास ही मिलेगा। आज हम सब घास में खाने में लगे हैं, और घास खाते खाते हम साधना करके के दुनिया में स्वांग रचते हैं, हम महात्मा बनते हैं, और बन करके और गायत्री की उपासना करने का निष्फल प्रयास करते हैं। और माँ को बड़ी पीड़ा होती है, उसका जब थन कटता है तो लात मारेगी ना। ऐसे साधक औंधे मुँह गिरते हैं, फिर कहते हैं हम तो गायत्री जपते थे, हमको लाभ नहीं हुआ, हमें फायदा नहीं हुआ। फिर ऐसी अधूरी साधना करने वाले जो नहीं समझते हैं आध्यात्म के सिद्धांतों को, अंत में नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता साधना में। वो छिछली जप करते हैं, छिपली माला फेरते हैं, मन टिकता नहीं, घास में लगा रहा हुआ है, दुनियादारी मन लगा हुआ है। कभी जन्मांतरें ऐसे साधकों को लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, या तो दूध छोड़ना पड़ेगा। भगवान की कृपा, दूध मानी माँ की कृपा, भगवत जी का आशीर्वाद, भगवत जी का प्यार, प्रेम का दूध उन्हीं साधकों को मिलता है जो उसके बछड़े बन करके उसको दूध ही पीते हैं। उनका ध्यान केवल दूध में ही होता है। तो ये दूध है, ये कल्पवृक्ष है, ये अमृत है, ये सारी की सारी जो चीज़ें बताइए प्यारे भाइयों, ये भगवान की भक्ति का ही नाम है। अगर आदमी सच्ची भक्ति करे तो कल्पवृक्ष अर्थात उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर सच्ची भक्ति करे, अगर साधना करे भगवती की, तो उसके बाद ब्रह्मास्त्र है, उसको कोई मार नहीं सकता। तो कल्पवृक्ष है, कुछ क्या नहीं बना सकता। धन्य है वो भिखारी की तरह जगह से मांगता नहीं है, याचना नहीं करता, क्योंकि जिसको मिल गया ईश्वरीय चेतना मिल गई, जिसको भगवती कृपा मिल गई, जिसको कामधेनु मिल गई, वो बच्चा घास क्यों खाए भाई। तो ये एक सिंबल गुजर समझाया गायत्री जपने वाले भाई बहनों को। इस प्रकार की साधना
करनी चाहिए अपनी पाचन का विकास, क्योंकि गाय के नीचे अगर पड्डा डाला जाए, भैंस का बच्चा डाला जाए, क्या गाय दूध दे देगी? क्या बात मारेगी? कुत्ते का बच्चा पिल्ला गाय गौ माता के थन में डाला जाए तो लात नहीं मारेगी? उसके लिए बछड़ा बनना पड़ेगा, अर्थात ब्राह्मण बनना पड़ेगा, मुझे हंस बनना पड़ेगा। गायत्री भगवान हंस है, कौवा है, उस पर गायत्री नहीं चढ़ती। ये बहुत बड़ा इसका सिद्धांत है। अगर हम समझें तो हमारे आचरण की बात है, हमारी वृत्तियाँ, हमारा चिंतन चरित्र हंस जैसा होना चाहिए। हंस क्या कहता है? या तो हंस मोती चुगे या लंघन कर जाए, लंघन कर जाएगा, सांस नहीं मारेगा, जगह जगह सांस नहीं मारेगा। हंस तो मोती में ही सांस मारता है। मोती अर्थात ज्ञान, मोती अर्थात मंत्र, मोती अर्थात गीता, कुरान, ये जो भी अच्छी चीजें हैं ये मोती हैं। हम तो घोंगे खाने में लगे हुए हैं, मांस खाने में लगे हुए हैं। कौवे की से कौवा है, कौवे पर गायत्री माता आरूढ़ नहीं हो सकती, ये शर्त है। इससे शास्त्रों ने कहा है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी थी, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु। तो लोगों ने उसका ऐतराज किया, क्योंकि ब्राह्मणों के जो शरीर से, ब्राह्मण है उनके शरीर से देख करके गुरुदेव ने उसको काट दिया। गुरुदेव ने फिर लिखा गायत्री कामधेनु, ब्राह्मण वाला छोड़ दिया। वस्तुतः है ब्राह्मणी, हमें ब्राह्मण बनना है। केवल गायत्री जपने से ही हम ब्राह्मण बन सकते हैं, और हंस बन सकते हैं, बछड़ा बन सकते हैं। भगवान की कृपा हो तो हम सब ब्राह्मण बने, हम बछड़ा बने और कामधेनु का दूध पिएं तो हमारा जन्म सफल हो सकता है। ओम शांति।